अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गोलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नाजरीन, हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के गांदरबल के दौरे के हवाले से। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा करके 22 जून को मुनक़िद होने वाले सालाना माता खीर भवानी मेले के पेश नज़र तुलमुला में यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर ज़िला गांदरबल के अंदर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहुँचे हैं। और आपको बता दें, जहां पर नजर ये गांदरबल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पे पहुंच चुके हैं। और इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से तैयारियों, सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की हैं और कहा कि 22 जून से पहले पहले तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाने चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए माता खीर भवानी में आने वाले अकीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की दावत दी है। साथ ही अमरनाथ यात्रा के इंतजामात के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और खुसूसी दुआएं अमन व सलामती भी की जाएं। 22 तारीख को मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वज़ीर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के MLA की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं, बाकी हैं, उनसे बात करके 2-3 चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें। अमरनाथ यात्रा और यहाँ में फ़र्क है। वहाँ पे बोर्ड है, यात्रा ठीक तरह से चले उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है, लेकिन हुकूमत के तरफ से जितना हमें ताउन देना है, जितनी मदद करनी है वो हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चाहे वो माता खीर भवानी के मेले की बात हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा की बात हो, जो यात्री आते हैं वो सही तरीके से और आराम से अपना दर्शन कर सकें, प्रार्थना करें। और उनसे हम एक ही उम्मीद करेंगे कि जब वो प्रार्थना करें तो जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के हवाले से भी 2 अल्फाज जो हैं वो अपने।
हाल ही में हुई बारिशों और ज़ालाबारी से हुए नुकसानात के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं और इस मामले पर मुतल्लिका काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार को हिदायत दे दी गई हैं वो इन नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। एक आध जगह से, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे गांदरबल में, एक आध जगह से ये रिपोर्टें आ रही हैं और जो कुछ किया जा सकता है कनालों के ज़रिए, कुल के ज़रिए, वो किया जा रहा है ताकि पानी की कमी ना रहे। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दिनों से बारिशों का सिलसिला रहा। बारिशों के वजह से थोड़ी सी जो पानी की किल्लत है वो कम हो गई है, लेकिन जहाँ इरिगेशन को थोड़ा और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, मैं मौके पर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के जो मेरे मिनिस्टर हैं जावेद राना साहब, उनको भेज दूंगा उनके अफसरों के साथ, और जो करना बाकी होगा वो कर लेंगे। मतलब एक आध जगह गुलिस्तान टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर को उर्दू कश्मीरी ज़ुबान, फ़न और अदब के फ़रोग में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अंजुमन अदब गांदरबल की जानिब से अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा गया। ये एजाज़ उनकी तसनीफ़ सिराजुल कुलूब की रस्म इजरा के मौके पर 17 जून 2025 को शहनशाह पैलेस श्रीनगर में मुनक़िदा एक पुरवकार अदबी तकरीब के बाद पेश किया गया। मजहबी पेशवाओं, अदीबों और शायरों ने इशफाक गौहर की अदबी, सकाफ़ती और सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनकी काविशें ज़ुबान और अदब के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब में मुख्तलिफ अदबी, समाजी और सकाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की और इस एजाज़ को अदब व सकाफ़त की खिदमत का एतराफ़ करार दिया। नाज़रीन, इधर मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपको बता दें तो आज मुहर्रमुल हराम का दूसरा दिन है और इस हवाले से आपको बता दें शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर वादी कश्मीर के अंदर जो सिलसिला है वो जारी है। जैसे जैसे मुहर्रम का मुक़द्दस महीना आगे बढ़ रहा है, श्रीनगर में आवाम को पानी, शरबत और ताजगी फराहम करने के लिए कई सबीलें कायम की गई हैं। मकामी रज़ाकारों और मजहबी ग्रुपों के ज़ेर एहतमाम ये इक़दाम इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद से वाबस्ता खिदमत और कुर्बानी के जज्बे की अक्कासी करता है। मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना रवा दवा है और आज इस बाबरकत महीने की दूसरी तारीख है और इस मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने के सिलसिले में वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई गई हैं और मैं इस वक्त श्रीनगर शहर में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में यहाँ सबीलें कायम की गई है और मुख्तलिफ जो मशरूबात है, ठंडा पानी, शरबत, दीगर जो है वो राहगीरों में तकसीम किए जा रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाई करबला की याद में खिदमत खलक के इस जज्बे को यहाँ जिंदा रखे हुए हैं। सबीलों पर आने वाले अफराद को न सिर्फ पानी और शरबत पेश किया जा रहा है बल्कि करबला के अजीम पैगाम, सब्र, कुर्बानी, इसार और इंसानियत की तालीमात को भी उजागर यहाँ पे किया जा रहा है और ये सबील न सिर्फ यहाँ बल्कि शहर के दीगर जगहों पर भी है। मकामी एक शहरी मेरे साथ है, हजरत बताएं कि यहाँ आपकी तरफ से सबील का एहतमाम किया गया है, ये किस जज्बे के साथ आप यहाँ पे कायम करते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिंदिस यादस मज करान तमिस जान निसार करबलास मज गई शहीद तिहद नाम खतर करान यह नजराना त्रेश दोद हर कुछ जाए गसान डिस्ट्रीब्यूट यह ना कि आजादार नीयत खतर कह राहगीर वत पकवन तिहद खतर दिवान लुकन दिवान यह पैगाम मतलब इमाम हुसैन यादस मज सूचो इमाम हुसैन मतलब कित पे गो शहीद तम सद आयाल कर करबलास मज शहीद तथ सिलसिलस मज लुकन यह पैगाम दिवान अमि वजह कि इमाम हुसैन करवन याद सह कर 63 करबलास मज शहीद तम सद आयाल कर करबलास मज 63 शहीद तम कि मुकदस वजह वुचान यथ मज ठंड त्रेश दोद शरबत यह तुम यमन 10 दुहन या यथ रत्स कंटिन्यू थवान कि सिर्फ आज किस दोस यह आज किस दोस खतर कह 17 मुहर्रमस थवान बराबर हर वरी ये कैंप कर अत मे तमाम आजादार वजादार करान शिरकत करान तम दोद बगरान लकट लकट बच्चे तम दोद बगरान इमाम हुसैन नावस खतर। शुक्रिया इस कत करने खतर। जैसे इन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जानिसारों की याद में ये खिदमत खलक के जज्बे के तहत ये पानी, शरबत,
या जो दूध है वो तकसीम किया जा रहा है, राहगीरों को तकसीम किया जा रहा है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ समाजी तंजीमें या आम शहरी इस तरीके की सबीलें कायम कर रहे हैं और ये सिलसिला मुसलसल, जैसे इन्होंने कहा कि 17 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। फजलाबाद अपर पंचायत के वार्ड नंबर 6, 7, 1, 2 और 3 के रिहायशी गुज़श्ता 12 रोज़ से पीने के पानी की शदीद किल्लत ज़िला पुंछ के सुरनकोट तहसील के अंदर कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके को फराहम की जाने वाली पानी की सप्लाई मुबैना तौर पर उन अफराद की जानिब से बंद कर दी गई है जिनकी ज़मीनों से पानी की पाइपलाइन गुजरती है। मुतासरीन का कहना है कि मज़कूरा अफराद पानी की सप्लाई बहाल करने के बदले सरकारी मुलाजमत का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद सैकड़ों खानदानों को रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पानी हासिल करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें दूर दराज मकामात से पानी लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आवाम ने पानी की तवील बंदिश पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम और जल शक्ति महकमे से फौरी मुदाखलत करके पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम एक्स सर्विस नज़ीर हुसैन मन्नास है। हमारा यही मांग है कि आज 12 दिन हो गए हमारे को, जो हमारी लिफ्ट स्कीम थी उसमें से पहले पानी हमारे को 5-6 दिन पानी मिला और उसके बाद पानी आज 12 दिन हो गए पानी बंद किया हुआ है। तो आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? पानी का क्या साथ? बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी का टाइम है, इस वक्त बहुत परेशानी है पानी के लिए। जो बच्चियाँ हैं वो जाकर दरिया से पानी लाती हैं और अपना टाइम पास करती हैं और बहुत परेशानी है। इसलिए हमारी मांग यही है डी साहब से कि हमारा जो है ये पुरानी लाइन जो है हमारी चालू की जाए। हमारे को डिपार्टमेंट से रब्ता किया? हाँ, उनसे किया ना रब्ता, तब वो बोलते हैं कि मेरा नाम हाजी आलम मनास, फजलाबाद। परेशानी है जैसे पहले भी हमारे एक्स सरपंच आर साहब ने जो बताया वो दरअसल वो एक हकीकत है। हमें जो लिफ्ट हमारी जो बड़े अरसे से डिमांड थी वो जब हमें मिली तो उसके बाद ज़मीन जिस मालिक की थी उन्होंने पता नहीं महकमे के साथ क्या उनकी बातचीत हुई है, उससे हम नावाकिफ़ हैं। तो हमें कहा गया कि आपको इस लिफ्ट से पानी दिया जाएगा। तो जब लिफ्ट चालू हुई तो हमारी जो पहली ग्रेजुएटी जो थी बाहर से जो पानी आ रहा था उसको बंद करके उन्होंने नई स्कीम के तहत हमें पानी देने का वायदा किया। हमारे कुछ अभी लाइनें कंप्लीट भी नहीं, कुछ लोगों के जो हमारे थे उनका पानी चला था लेकिन 12 दिन से वो पानी बंद है। हमारी ये मांग है कि अगर हमें उस नई स्कीम से पानी नहीं दिया जाता है तो जो पहली हमारी लाइन है उसको बहाल करके सरकारी मुलाजिम हमें पानी दे दें। रहमानिर्रहीम, मैं एक्स सरपंच आरिफ मनास, आज हम फजलाबाद के मकाम पर मौजूद हैं। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी एक जल शक्ति के तहत एक लिफ्ट 3 करोड़ 36 लाख की मंजूर की गई थी और उसका काम जो है आज 2 महीने से वो चल रहा, मतलब लिफ्ट चालू है, लेकिन आज 12 दिन हो गए हमारा पानी बंद किया हुआ है। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, टैंक बनाने के 3 टैंक हैं, उन लोगों ने बोला कि हमारे को नौकरी दी जाए तो हम जो है पानी छोड़ेंगे, तब तक हम पानी नहीं छोड़ेंगे। मैंने ज़िला गांदरबल के नुन्नर इलाके में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज दौरा किया गया, जहां पर उनकी जानिब से एक लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से ज़िला गांदरबल के इलाके की बात करेंगे तो ज़िला गांदरबल में ये जो मेला है या इस हवाले से जो आज फेस्टिवल है उसका एहतमाम किया गया और एग्रीकल्चर फार्म नुन्नर में लेवेंडर फेस्टिवल में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शिरकत हुई। जम्मू कश्मीर में फूलों की ज़राअत, वैल्यू एडिड ज़राअत और ज़री सयाहत की बेपनाह सलाहियतों को ज़ाहिर करने के हवाले से काफ़ी सराहा गया और इस दौरान कई ऐसे लोग जिन्होंने लेवेंडर और दीगर ज़री फसलों के हवाले से कामयाबियाँ हासिल की हैं उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया। अब्दुल रशीद डार, इनके बाद है।
ट्रैफिक पुलिस पुंछ ने आज डीटीआई अहमदीन की क़यादत में शहर पुंछ में एक खुसूसी नाका और चेकिंग मुहिम चलाई, जिसके दौरान गाड़ियों के कागजात की जांच की गई और मुतअद्दिद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वाली कई गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि नंबर प्लेटों में रद्दोबदल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। डीटीआई अहमदीन ने कहा कि हालत सड़क हादसा के पेश नज़र ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी हो गया है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त ना दें, क्योंकि ये अमल कानूनन जुर्म है और इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने आवाम से भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, मुकम्मल दस्तावेजात साथ रखने और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने में पुलिस के साथ ताउन की अपील की है। हमने लगाया कि हमें अफसरों से भी एक इंस्ट्रक्शन थी कि जो ये बगैर लाइसेंस के छोटे बच्चे चला रहे हैं और टेम्परिंग नंबर करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं लगता है, तो इनका हमने गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सीज़ किए हैं। और हम इनके वारसों को ये कहना चाहते हैं कि आप खुद छोटे बच्चों को गाड़ी देकर कल ये ऐसे टेम्परिंग करके जब नाके पर भाग कर जाते हैं तो आगे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं उनके एक्सीडेंट में मार जाते हैं। तो बाद में ये पुलिस वालों को कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को नुकसान किया है, जबकि इनके पास ना कोई हेलमेट है, ना इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और टेम्परिंग नंबर करके ये भागते हैं। पिछले दिनों में एक जंदरोला में एक एक्सीडेंट हुआ उस मोटरसाइकिल का, उसका सारा हेलमेट ही नहीं था, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। और यहाँ काफ़ी 2-3 और एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें मोटरसाइकिल वाले ही बचा नहीं है, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। हम इनके वारसों को यही कहते हैं कि बच्चों को जब अगर गाड़ी देते हैं उनका लाइसेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेलमेट दो उनको, ताकि वो बाज़ार में अगर उनको काम है या पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको सेफ़ ही जाएँ, वो किसी का बच्चा नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए हम आज इन तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनके कागजात और इंश्योरेंस लाइसेंस के बगैर मत चलाइए और हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर कोई भी जो है रोड पर, हम उसकी गाड़ियाँ सीज़ की हैं, 8 गाड़ियाँ सीज़ की हैं जिनमें विदाउट लाइसेंस हैं और टेम्परिंग में है कुछ, और कुछ के जो है इंश्योरेंस वगैरह ना है। तो जिनको हमने सीज़ किया है तो उनको हमने सिटी थाना में लगाया है, लगाकर उनको हमने डॉक्यूमेंट दे दिए कि आप कोर्ट से रिलीज़ कराइए। और ये हम बार बार ये ड्राइव चला रहे हैं कि ये अननेसेसरी मत गाड़ी को चलाओ, लाइसेंस के बगैर मत चलाओ। और छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कहीं नाकों पर, वो भाग कर चले जाते हैं, हमें बड़ी मुश्किल आ जाती है, वो आगे जाकर स्पीड में जाते हैं, आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हादसात को लेके ट्रैफिक पुलिस आज सड़कों पे उतरी है। वैसे तो इनका रूटीन में नाका रहता है, आज इन्होंने स्पेशली नाका लगाया जिसमें काफ़ी तादाद में गाड़ियों को सीज़ किया गया। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो थी वो बगैर डॉक्यूमेंट या फिर टेम्परिंग की हुई थी, जिनके नंबर चेंज करके नौजवान जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से शहजाद भट्ट। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा तालीमी इदारों के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से जिला सांबा के अंदर अब शिकंजा कस लिया गया है और एक अहम इकदाम जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से उठाया गया है। आपको बता दें, जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। गर्ल्स तालीमी इदारों में CCTV नस्ब करना लाजमी करार दिया गया है। तालिबात और खवातीन की सलामती के लिए इंतजामिया की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया है और स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में निगरानी का निज़ाम लाजमी करार दिया गया है। जिला सांबा इंतजामिया ने ख्वातीन और तालिबात की सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक अहम इकदाम करते हुए तमाम गर्ल्स स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और ख्वातीन के लिए कायम पेइंग गेस्ट हाउस रिहाइशगाहों में हाई डेफिनेशन CCTV कैमरों की तनसीब को लाजमी करार दे दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सांबा की जानिब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफ़ा 163 के तहत जारी हुक्मनामे के मुताबिक तमाम इदारों को दाखिली और खारजी रास्तों और अतराफ में मुनासिब CCTV निगरानी का निज़ाम नस्ब करना होगा। रिकॉर्ड शुदा फुटेज कम अज़ कम 15 दिन तक महफूज रखनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराहम करना होगी। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला तालिबात और खवातीन को हिरासानी, छेड़छाड़ और दीगर समाजी जराइम से महफूज रखने के लिए किया गया है। हुक्मनामा 16 जून 2026 से 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से भी इंतबा जारी किया गया है। नजरिबात सरहद पार की जब करेंगे तो इस हवाले से आपको बता दें, POJK के अंदर जिस तरीके से लगातार एहतजाज में शिद्दत देखने को मिल रही है और इस बार आपको बता दें वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर हुई है।
POJK में फौज मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत देखने को मिली है। मुजाहिरीन की नारेबाजी हुई है, फौजी किरदार पर शदीद तनकीद की गई है और अवामी गमो गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। फौज मुखालिफ आवाजें POJK के अंदर अब बुलंद होना शुरू हो गई हैं। सड़कों पर बढ़ती मज़ामत, अवामी नाराजगी नुमाया दिख रही है। तस्वीरें आप जरा देखिएगा। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में अवामी एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है, जहां मुजाहिरीन ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौजी वर्दी की अलामत के तौर पर पतलून लहराकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बुलंद आवाज में कहा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारे लगाए और खित्ते में फौजी किरदार के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार किया। मकामी जराये के मुताबिक सड़कों पर फौज मुखालिफ आवाजें रोज बरोज मजबूत होती जा रही हैं और अवाम मुख्तलिफ मसाइल और पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर एहतजाज कर रहे हैं, जिससे इलाके में सियासी और समाजी बेचैनी में इजाफा देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर किस तरीके से पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अंदर अब फौज मुखालिफ नारे लगना शुरू हो चुके हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात ईरान के हवाले से भी करेंगे और जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है और अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा तय हो चुका है। इस हवाले से आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजिशकियान के दरमियान MOU साइन हो चुका है, उस पर दस्तखत हो चुके हैं। आबनाए हरमुज खोलने पर दोनों ममालिक की जानिब से इत्तेफाक किया गया है और 60 रोजा जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया है। अगले मरहले पर इन दौरान बातचीत की जाएगी और ये दस्तखती वीडियो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बाकायदा तौर पर ईरान अमेरिका के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी और तनाज़े के खात्मे के लिए एक अहम सफारती पेशरफ सामने आई है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमती यादाश्त यानी MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का खात्मा, आबनाए हरमुज को दोबारा खोलना और तेल से मुतालिक पाबंदियों में नरमी लाना है। मुआहिदे के तहत 60 दिन तक नई पाबंदी आयद न करने और किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करने पर इत्तेफाक किया गया है। हुकाम के मुताबिक ये मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के शहर वर्साई में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ इशाइये के दौरान मुआहिदे की हार्ड कॉपी पर भी दस्तखत किए, जबकि व्हाइट हाउस ने दस्तखत की वीडियोज भी जारी कर दी हैं। बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहिदे के बाद आलमी तेल की मंडी में भी एक बड़ी अहम पेशरफ देखने को मिल रही है। ईरान अमेरिका मुआहिदा तय पाने के बाद तेल की आलमी मंडी पर मस्बत असरात देखने को मिले हैं। जंगबंदी मुआहिदे के बाद तेल 1% से जायद सस्ता हो गया है। ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी के खात्मे का ऐलान किया गया है। आबने हरमुज की बहाली से तेल की रसद बेहतर होने की तवक्को है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए अबूरी अमन मुआहिदा तय पाने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें, इब्तदाई तिजारत के दौरान तेल की कीमतें इस वक्त नीचे आ गई हैं, जब दोनों ममालिक ने मफाहमती यादाश्त या MOU पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के फौरन बाद आपको बता दें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ईरान आबना हरमुज को फौरी तौर पर दोबारा खोलने का फैसला कर चुका है, जबकि ईरानी बंदरगाहों पर आयद अमरीकी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ्त से आलमी तवानाई की सप्लाई बहाल होने और हालिया बहरान के खात्मे की राह हमवार होगी। इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक ब्रेनेट क्रूड की कीमत या खाम तेल की कीमत 1.12% कमी के साथ 78.66 $, बैरल, जबकि अमरीकी
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.28% कमी के बाद $75.81 फी बैरल पर आ गया है। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।